वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं सोलर सिस्टम पे एमसीक्यू जो हम करवाने वाले थे। जैसा कि हमने कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक एक एक कंटेंट कंप्लीट होते जाएगा उस पे बेस्ड एमसीक्यू लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमारा अभी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सिलेबस से एक टॉपिक सोलर सिस्टम हमने अपने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है और उस पे बेस्ड एमसीक्यू आज लेकर आए हैं। तो इस तरह के पैटर्न को लाने के पीछे मेरा मेन एम है कि आप लोगों का समय ना बर्बाद हो। आप एक बार प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद उस पर बेस्ड एमसीक्यू बनाए। और एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि अगर जो कंटेंट आप वीडियोस में देख लिए हो तो उस पर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम में आए और आपसे छूट जाए, कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम एमसीक्यूज पे आएंगे। और एक और बात कहना है, जैसे कि अभी जब हम तैयारी कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिख रहे हो, उनके लिए मेरा एक ज़रूरी सलाह ये है कि आप एग्जाम कंप्लीट करने का बस एक सिंपल फंडा है कि जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को हम फॉलो देखेंगे। हम अपने हर वीडियो में इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि सिलेबस अगर मेरा देखा रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छूट गया तो परेशान होने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है और ऑप्शन ई भी है। तो ऐसे में अगर कोई इजी क्वेश्चन भी है, अगर वो हमसे छूट जाता है तो हम रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन छूट जाना मतलब 2000 बच्चे से हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए हमको सिलेबस को बहुत माइक्रो लेवल पे देखना है, सिलेबस छूट ना जाना है। और जो भी एमसीक्यू हम करवा रहे हैं उसको उतना कर लेना है और प्रीवियस वीडियो के कंटेंट को भी देख लेना और उस पर बेस्ड एमसीक्यू को करना है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का सिलेबस हमारा क्या है, बहुत लिमिटेड है और उसमें बहुत सीधा सीधा है, बहुत कुछ याद करने लायक नहीं है, बहुत चीज मतलब समझने लायक है। तो ये क्या है कि अगर हम इसको समझ गए तो इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे छूटेगा नहीं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट में पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो पिक्टोरियल व्यू, इससे क्या होता है, माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है और उससे भूलने का चांसेस नहीं रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे सोलर सिस्टम करवाए थे तो उसमें 3-4 मैंने मॉनिक भी आप लोगों को साथ में करवाया था, ताकि आप उससे रिगार्डिंग जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन होता है उस मैंने मॉनिक को याद करके आप कंप्लीट और कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने एमसीक्यू के पहले सवाल की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी कोर। यहाँ पे ऑप्शन ई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दो से अधिक। ठीक है, बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन ई ऑप्शन रखती है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी कोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। यहाँ पे सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है, तो फोटोस्फीयर। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी रह सकता है कि कौन सा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, सूर्य का कौन सा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, तो वो क्या होगा, फोटोस्फीयर होगा। और ये भी क्वेश्चन रहता है कि धरती से कौन सा भाग दिखाई देता है, तो फोटोस्फीयर। और ऑप्शन बी जो कोरोना है, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, कोरोना है। कोरोना, कोरोना हमको कब दिखता है, जब क्या रहता है, सूर्य ग्रहण के टाइम में दिखता है। कोरोना कब दिखता है, सूर्य ग्रहण के टाइम में। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें क्या दिखता है, कोरोना दिखता है। ठीक है, फोटोस्फीयर कब दिखता है हमको, फोटोस्फीयर कब दिखता है, धरती से सूर्य का कौन सा भाग, फोटोस्फीयर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और ब्लैक स्पॉट जो सन में पाया जाता है वो भी कहाँ पाया जाता है, फोटोस्फीयर में ही पाया जाता है। ठीक है, कोरोना सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई पड़ता है। और क्रोमोस्फीयर, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में आप जैसे कि जो सूर्य का फ्लेम्स देखते हैं, जैसे कि हम सन देखते हैं, ये सन है। ठीक है,
सन है, ये ये सन है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। जो दहक है सूरज में, वो क्या है? सौर प्रज्वाल की वजह से। ठीक है, और सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर कहाँ दिखाई देता है? क्रोमोस्फीयर में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? क्रोमोस्फीयर में। क्रोमोस्फीयर में सौर प्रज्वाल दिखाई देता है। ठीक है, जिसको कि सोलर फ्लेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सूर्य का आउटर मोस्ट पार्ट। फोटोस्फीयर क्या है? सूर्य का आउटर मोस्ट पार्ट है। सन का 3 पार्ट है, आउटर पोर्शन और इनर। ठीक है, तो आउटर पोर्शन में कौन कौन हो गए? फोटोस्फीयर हो गया। ठीक है, क्रोमोस्फीयर हो गया और कोरोना हो गया। ठीक है, तो फोटोस्फीयर को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्रोमोस्फीयर को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ठीक है, सोलर फ्लेयर हमारा कहाँ दिखाई देता है? इसी वर्णमंडल में दिखाई देता है। और धरती से जो भाग सूर्य का दिखाई देता है वो क्या है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। और कोरोना सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखता है वो क्या है? कोरोना। देखें, लेयर ऑफ द सन, यहाँ हम देख पा रहे हैं इनर लेयर। इनर लेयर में क्या है? कोर है। कोर में क्या होता है? जहां नाभिकीय संलयन होता है, जहां से कि सन का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ होता है? कोर में होता है। ठीक है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन। ठीक है, फिर आउटर लेयर क्या है? फोटोस्फीयर है। सेकेंड, फोटोस्फीयर जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ही क्या है? फोटोस्फीयर में ही ब्लैक स्पॉट है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ब्लैक स्पॉट है, सन स्पॉट है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? सन स्पॉट है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सन स्पॉट कहाँ दिखता है, तो फोटोस्फीयर में दिखता है। ठीक है, सोलर फ्लेयर ये जो दिख रहा है, ये सारा क्या है? सोलर फ्लेयर्स है। ये सब क्या है? सोलर फ्लेयर्स है। ये क्या है? सोलर फ्लेयर्स है। तो ये कहाँ दिखता है? क्रोमोस्फेयर में, जिसको कि वर्णमंडल कहते हैं। क्रोमोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमंडल। वर्ण मंडल। ठीक है, फोटोस्फेयर को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। फोटोस्फेयर को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिसपे कि इम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है, फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार दिमाग में आ गया तो फिर बार बार हटता नहीं है, और इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है करने में सक्षम होते हैं। कोरोना, कोरोना को हिंदी में कोरोना ही कहते हैं। तो सूर्य यो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। धरती से जो भाग सूर्य का दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। और वर्ण मंडल में क्या है? सोलर फ्लेयर है या सौर प्रज्वाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य का प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर भाग मनुष्य को दिखाई देता है। यह सूर्य को सबसे गहरी परत है जिसे हम सीधे देख पाते हैं। यह सूर्य की सबसे गहरी परत है जिसे हम सीधे देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? अब आप लोग क्वेश्चन आंसर करने में एबल है। ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन डी कोर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग को पता है कि फोटोस्फीयर जो धरती से दिखाई पड़ने वाला भाग है सूर्य का, वो कौन सा है? फोटोस्फीयर है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर जिसमें हमें सोलर फ्लेयर दिखता है, सौर प्रज्वाल दिखता है। कोर ये इनर पोर्शन है सन का। ये तीनों क्या है? अभी देखते हैं। जैसे कि ये तीनों फोटोस्फीयर, कोरोना स्फीयर और क्रोमोस्फीयर, ये क्या है?
ये तीनों आउटर पोर्शन, ये तीनों क्या है, सन के आउटर पोर्शन है, कोर क्या है, इनर पोर्शन है। ये क्या है, इनर है, इनर पार्ट ऑफ सन। ठीक है, फोटोस्फीयर, कोरोना और क्रोमोस्फीयर क्या, आउटर पार्ट ऑफ सन है। ठीक है, तो ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आउटर पार्ट का कौन सा हो जाएगा, कोरोना। आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा, कोरोना। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। सूर्य ग्रहण के अलावा कोरोना को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, साथ ही कोरोना की ऊपरी सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तरी चैनल, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन डी लाल सागर, ऑप्शन ई कोई नहीं, या इनमें एक से अधिक। ठीक है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सोलर सिस्टम या सौर मंडल का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन ये कैसे आ गया, तो ये हो सकता है क्योंकि हमारा अर्थ जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है, और अर्थ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है सोलर सिस्टम का क्वेश्चन। हालांकि हम अर्थ के बारे में आउटर और इनर दोनों को बाद में भी बहुत इन डिटेल्स देखेंगे, लेकिन अभी सोलर सिस्टम में एक क्वेश्चन आ गया तो उसे देखते हैं। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तरी चैनल, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन डी लाल सागर, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमें पता है कि ऑप्शन सी मैरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास है ये मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गढ़, जो कि प्रशांत महासागर का पार्ट है, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में, और कहाँ पे है, फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। जब हम मानचित्र में देखेंगे तो अपने दाहिनी तरफ देखने की कोशिश करेंगे। मानचित्र देखेंगे तो वहां प्रशांत महासागर के में दाहिनी तरफ, हमारा हाथ दाहिनी तरफ जिधर है उधर के मानचित्र, उधर के मानचित्र के उधर के भाग को देखने की कोशिश करेंगे। फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में आता है और ऑप्शन ई के कारण बहुत बच्चे इसमें उलझ भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये सीडीपीओ एग्जाम में भी पूछा गया, बीपीएससी 67 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन में इसको रखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 9 मिनट, ऑप्शन सी 7 मिनट 16 सेकेंड, डी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ हमेशा हम बीपीएससी का ये माना हुआ आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या माना है, ए 8 मिनट। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है लगभग 8 मिनट, और एसटीईआरटी का जो बुक है 6 क्लास का उसमें भी लिखा हुआ है लगभग 8 मिनट। तो इसको हमको ई में कंफ्यूज नहीं होना है कि इनमें से लगभग नहीं लिखा हुआ है तो ई ऑप्शन लगा देते, नहीं, अगर हमको 8 मिनट दिख गया तो हम 8 मिनट लगा देंगे। निम्न में से कौन सा आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सूर्य से 5वां ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस को सुरेनस यहाँ कर दिया गया है,
यहाँ पे क्या होगा, यूरेनस। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ग्रहों के नाम याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपसे हिंदी का ऑप्शन नहीं रहता है, ज्यादातर इंग्लिश में ही उनके नाम लिखे होते हैं, इसलिए आप लोग इसे इंग्लिश में भी प्लैनेट को याद करने की कोशिश करें। ई ऑप्शन कोई नहीं है, एक से अधिक। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? यह हमारे सूर्य से पांचवा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। हमको हमेशा, हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की, हमेशा इसको याद रखना है। इस वाले ग्राफ को अगर हम याद रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी और याद करने लायक भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सन है। अगर ये सन है तो ये जो बेल्ट है ये मरकरी का है। ये क्या है, मरकरी है। बुध है। उसके बाद ये क्या है, शुक्र है। ये क्या है, शुक्र है। हमेशा याद रखना है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारा मंगल है। मान लेते हैं ये हमारा मंगल है। बीच में ये क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। मान लीजिए ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। मान लीजिए ये होता है मंगल बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट। ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। ये हमारा शनि ग्रह है। ये हमारा अरुण है, यूरेनस। और ये हमारा क्या है, वरुण है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पांचवा ग्रह कौन सा आ गया, बृहस्पति। ये क्या है, ये है बुध। ये क्या है, शुक्र। पृथ्वी। मंगल। फिर ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ठीक है, ये हो गया बृहस्पति। अब हमको पता चल रहा है पांचवा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। अच्छा, बृहस्पति से लेकर, बृहस्पति से लेकर, यहां से लेकर शनि, अरुण, वरुण, यहाँ तक ये सारे मेरे क्या है, आउटर प्लैनेट है। इसे क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह और या फिर आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के बने हुए होते हैं, जिन्हें आद्य गैस कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विशाल होते हैं। और इनके सूर्य से दूरी क्या होती है, अत्यधिक होती है। सूर्य से इनकी दूरी क्या है, अत्यधिक है। और ये क्या है, बाह्य ग्रह है। इन्हें क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट। जोवियन, जोवियन क्या है, ग्रीक गॉड है। ठीक है, यानी बृहस्पति को क्या वहां कहा जाता है ग्रीक में, जोवियन गॉड। और सारे क्या है, बृहस्पति के समकक्ष हैं, बृहस्पति के समान ही आकार में है, उनसे छोटे हैं, लेकिन उसी तरह से गैस
गैसियस जाइंट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, जोवियन प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट। और सूर्य से जितने भी नजदीकी ग्रह उन्हें क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट। क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर जितने भी ग्रह हैं उन्हें आउटर प्लैनेट, और क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर जितने भी ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट। या फिर वो पृथ्वी से समानता रखते हैं धरातल के मामले में, रॉक से बने हुए हैं, तो उसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। निम्न में से कौन सा आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह हमारे सूर्य से पांचवा ग्रह है। तो हम काउंट करके भी बता सकते हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे आकार में, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे शनि है, तीसरे नंबर पे अरुण है, चौथे नंबर पे वरुण है, और फिर पांचवें नंबर पे कौन आता है, हमारी पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आकार की दृष्टि से बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह हमारे सूर्य से पांचवा ग्रह है। बृहस्पति की धारियां और घेरे वास्तव में अमोनिया और पानी के ठंडे हवादार बादल हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम के वातावरण में तैरते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम परिक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम परिक्रमण करता है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी वीनस, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे पहले हमको समझना है कि परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण जो ऑर्बिट पे चारों ओर जब घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। पहले हमको इसका मतलब समझना है, परिक्रमण। इसका जो परिक्रमा करता है ये क्या है, सन है, और एक ऑर्बिट पे सारा प्लेनेट क्या है, इसका परिक्रमा करता है। ठीक है, तो जिसका ऑर्बिट जितना ज्यादा बड़ा है वो सबसे ज्यादा परिक्रमा करता है। तो सबसे नजदीक में कौन सा है, बुध ग्रह है, और बुध ग्रह का कक्षा क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बुध, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके लिए हम एक चीज याद रखेंगे, पहले हम बांटेंगे कि इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ठीक है, तो यहाँ बुध को देखना है, सबका परिक्रमण काल कितने कितने दिनों का होता है उसे हमें एक बार फिर से देख लेंगे, और इसका आंसर फिर मेरे लिए करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बुध का परिक्रमण काल होता है 88 दिन का। अगर हम इसको याद रखेंगे ना कि इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट, तो फिर हमको बहुत आराम से, इसको परिभ्रमण काल भी कहते हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण दोनों भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण। ये परिक्रमा पथ है, परिक्रमण या परिभ्रमण भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
परिभ्रमण, भ्रमण या, ठीक है। तो बुध कितने दिन में लगा लेता है? 88 डेज में, ठीक है। इसको 87.97 डेज में भी करता है, इसलिए ठीक है। शुक्र करता है 7 दिन में, ठीक है। हमारी धरती करती है 365.3 डेज में, ठीक है। फिर 687 दिन में बृहस्पति करता है 9.46, 84.01 ईयर्स में ये होते चले जाएंगे। सौर मंडल में बुध मरकरी सबसे छोटी परिक्रमा करता है, यह सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। यह वह ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट परिक्रमा करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? बुध होगा। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे, अभी हम बताए थे अपने क्वेश्चंस में। जोवियन ग्रह, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस, ई कोई नहीं या एक से अधिक। जोवियन ग्रह कौन सा है? तो मंगल, पृथ्वी और शुक्र ये क्या है? इनर प्लैनेट है, और इसका जोवियन प्लैनेट बृहस्पति ग्रह से कोई मतलब नहीं है। तो जोवियन प्लैनेट जो भी आउटर प्लैनेट है उसे हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट। जो बृहस्पति के समान है, आकार में बड़ा है और वो गैसियस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें ये नहीं दिख रहा है, मंगल नहीं दिख रहा है। मंगल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पृथ्वी भी कट जाएगा, शुक्र भी कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा? यूरेनस, ठीक है। यूरेनस जोवियन प्लैनेट है। सौरमंडल में 4 जोवियन ग्रह मौजूद हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नामित एक गैस विशाल है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, धना नहीं बना होता है। ये क्या है? बना होता है। जिसमें भारी, हमारी नहीं, भारी तत्वों की अलग अलग मात्रा होती है या डिग्री होती है, भारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रहों को परिक्रमण वेग के अनुसार व्यवस्थित करें। अभी हम देख रहे थे कि जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण वेग क्या होगा? उतना ही। परिक्रमण वेग अब बोल रहा है, ठीक है, वेग पूछ रहा है। कोई कितने स्पीड से करता है, सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है, उसको पूछ रहा है परिक्रमण वेग किसका सबसे ज्यादा है, उसके हिसाब से करना है। ऑप्शन ए मंगल, 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। तो मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा अरुण, चौथा पृथ्वी। ठीक है, वेग देखना है, इसको हम चार्ट से भी याद रख सकते हैं। हमेशा इनर और आउटर प्लैनेट को याद रखना है और चार्ट से याद रखना है। ठीक है, गति पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है, तो इस चार्ट को हमको याद रखना है। अगर ये चार्ट हम याद रखेंगे तो ये हमको आंसर करना आसान हो जाएगा। हम हमेशा चार्ट पे क्या बनाएंगे? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट चार चार बनाएंगे, और इस तरीके से हम याद रखने का कोशिश करेंगे।
यहाँ पे इनर प्लैनेट पहले लिखते हैं, आंतरिक ग्रह बुध, बुध के बाद है शुक्र। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद भी होते जाए साथ साथ। शुक्र, उसके बाद क्या है पृथ्वी, फिर क्या है मंगल। यहाँ पे बृहस्पति, शनि और वरुण। यहाँ पे गति पूछ रहा है, वेग या गति या चाल हो सकता है, दोनों हो सकता है। बुध करता है 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। शुक्र करता है 35 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी करती है 29.29 0.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मंगल करता है 24.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ बृहस्पति भी है, अरुण वरुण भी है, तो उसका भी डेटा लिखना है। 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड, 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड और 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ चार्ट देख के हम आंसर बना सकते हैं। परिक्रमण वेग के हिसाब से करना है, तो ग्रहों को परिक्रमण वेग या तो सबसे कम से करेंगे या सबसे अधिक से करेंगे। ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है। मंगल का देखते हैं कितना है, 24.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। फिर पृथ्वी भी आ रहा है, तो पृथ्वी का कितना है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम ज्यादा से कम की ओर जाएंगे। पृथ्वी कितना है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो पहले क्या होगा 4 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा थर्ड ऑप्शन में क्या है, अरुण है, अरुण 5.4 है नहीं। उसके बाद क्या होगा मंगल, मंगल कितना 24.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। 4 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन बी। फिर उसके बाद 2 है बृहस्पति, बृहस्पति कितना है 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद क्या है अरुण, कितना है 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। या फिर कम से ज्यादा की ओर कर सकते हैं, ज्यादा से कम की ओर भी कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट हमने आपको प्रिपेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, शुक्र को क्या कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रहण है चमकीली, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, या भोर का तारा, या इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसे, और इसे पृथ्वी की बहिन भी कहते हैं। कितने सारे इसके उपनाम हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, और सबसे गर्म ग्रह भी कौन है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह भी कौन है, शुक्र है। कौन है, शुक्र है। जुड़वा बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा किसे कहते हैं, जुड़वा ग्रह। जुड़वा ग्रह भी किसे कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, हमको चार्ट याद है।
चार्ट से हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी धरती, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, बुध होगा। इसका एक मेनेमोनिक बताए थे, मेनेमोनिक बनाए थे, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है। एम फॉर क्या हो गया, मरकरी यानी बुध। वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स मंगल, जे फॉर जुपिटर बृहस्पति, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, इसको याद रखना है, इस मेनेमोनिक को। किस ग्रह पर जीवन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। हमको पता है कि जीवन हमारा पृथ्वी पर है। कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र होगा। ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी अरुण ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो पीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो यहाँ बृहस्पति ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए हम एक मेनेमोनिक इसके लिए भी कराए थे अपने प्रीवियस वीडियो में। क्या कराए थे? हम पृथ्वी हैं नीले, हम पृथ्वी हैं नीले, शुक्र बहिन चमकीली, मंगल अपना लाल है, पति हैं पीले यानी बृहस्पति, पति हैं पीले, शनि काला दानव है, काला दानव है, और वरुण रंग छाई हरियाली यानी हरा है। वरुण का रंग कैसा है, हरा है। वरुण रंग छाई हरियाली है। ठीक है। तो कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है? हम पृथ्वी है नीले, शुक्र बहिन चमकीली, मंगल अपना लाल है, पति है पीले, शनि काला दानव है, वरुण रंग छाई हरियाली है। तो यहाँ आंसर में पीला रंग कौन सा है? बृहस्पति। तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो जब से सबसे अंतिम कक्षा में है वो क्या है, सबसे दूर का ग्रह है। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या है, नेपच्यून, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन ए कोई नहीं या एक से अधिक। नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण भी कहते हैं। बार बार कह रहे हैं आप लोग, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखने की कोशिश कीजिए। प्लैनेट्स नेम, ग्रहों के नाम, वरुण। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पृथ्वी ग्रह को पहली बार, पृथ्वी ग्रह की पहली बाहरी कक्षा है। यहाँ पे की होगा, को नहीं होगा। पृथ्वी ग्रह की पहली बाहरी कक्षा है। बाहरी कक्षा जैसे कि ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका बाहरी कक्षा क्या होगा, इधर बाहर की तरफ, और ये क्या होगा, इनर। ठीक है। तो बाहरी कक्षा क्या है, बाहरी कक्षा तो ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी अरुण ग्रह, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर्स क्या होगा, ऑप्शन बी मंगल ग्रह। इसके बाद कौन सा है, मंगल ग्रह।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि ग्रह, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखना है, व्यास में भी बड़ा कौन है? बृहस्पति है। बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति को कक्षा के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच के, यहाँ पे क्या होगा? की कक्षा के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी उल्का पिंड, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन ए होगा, एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है। निम्नलिखित में से किसे प्लेनेटोइड्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी जोवियन ग्रह, ऑप्शन डी उल्का, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों से टूटकर बने, यहाँ देखते हैं क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के टुकड़े हुए, जो सूर्य के टुकड़े हुए वह क्या कहलाए? ग्रह। और जो ग्रहों के टुकड़े वो क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, धूमकेतु नहीं, धूमकेतु क्या है? गैसियस है। जबकि प्लेनेटोइड्स क्या है? ये गैसियस नहीं है। प्लेनेटोइड्स क्या है? ग्रह के टुकड़े तो जरूर हैं, उनका एक अपना कक्षा भी है, लेकिन ग्रह बनने के लिए क्या उनका अपना कक्षा भी होना चाहिए और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटते हैं। लेकिन प्लेनेटोइड्स क्या है? ग्रह से टुकड़े हुए लेकिन वो सूर्य का चक्कर नहीं काटते हैं, अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, लेकिन जिस ग्रह से टूटते हैं उसके चक्कर काटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। प्लेनेटोइड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, जोवियन ग्रह जो बृहस्पति के समान ग्रह है, आउटर पोर्शन है, वो हो गया उल्का। क्या हो गया? उल्का जो इतने छोटे टुकड़े हुए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो वायुमंडल में स्पर्श करते ही घर्षण से क्या हो जाते हैं? जल उठते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या हो गया? उल्का पिंड हो गया। तो यहाँ पे प्लेनेटोइड्स क्या होंगे? उपग्रह। ग्रहों के इतने छोटे टुकड़े हुए कि वो ना तो ग्रह की श्रेणी में आ सकते हैं, ना ही क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आ सकते, तो उन्हें क्या बना दिया गया? उपग्रह बना दिया। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई। इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाए। प्लेनेटोइड्स क्या है? उपग्रह है। निम्न में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या है? ऑप्शन ए बुध। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। जोवियन ग्रह जो बृहस्पति के समान हो, बृहस्पति की तरह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, तो यहाँ पे खुद बृहस्पति दिया, तो बृहस्पति हो जाएगा। निम्न में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर हमारा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसलिए भी इसे नीला ग्रह करते हैं। और प्रकाश का परावर्तन नीले रंग का ज्यादा होता है, इसलिए ऊपर से कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तारों का एक तारों का एक समुद्र जो एक सुंदर पैटर्न बनाता है, तारों का एक समुद्र जो एक सुंदर पैटर्न बनाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, नक्षत्र, उल्का, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी नक्षत्र। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी नक्षत्र। नक्षत्र किसे कहते हैं? जो एक सुंदर पैटर्न बनाता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, अगर ये पृथ्वी है तो सूर्य का चक्कर काट रही है, सूर्य का चक्कर काट रही है, तो इसके आसपास बहुत सारे तारा समूह है, बहुत सारे तारा समूह है। ठीक है, उन तारा समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं।
ठीक है। और हर में से एक समूह को पृथ्वी कितने दिन में पार कर लेती है? 14 दिनों में पार कर लेती है। तो इसलिए नक्षत्रों का दिन कितना होता है? 14 दिनों का होता है। हर एक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है ना। तो ये क्या हो गया, और ये एक कोई खास पैटर्न बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र। जैसे कि नक्षत्रों के नाम हमारे यहाँ हिंदू धर्म में या फिर ऐसे एससीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। निम्नलिखित में से किसका अपना प्रकाश नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ सूर्य क्या है? एक तारा है, और तारा को अपना प्रकाश होता है। ऑप्शन बी क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, जो कि जितने भी ग्रह और उपग्रह क्या है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन चंद्रमा भी होगा। तारा का स्वयं का प्रकाश होता है, तो ये नहीं होगा। और डी पृथ्वी भी क्या है? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। सूर्य नहीं होगा और तारा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ई एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई। ग्रह डैश के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सितारे, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हमको पता है कि ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक डैश है। सूर्य क्या है? एक ग्रह है। ऑप्शन बी तारा है, ऑप्शन सी होटल है, ऑप्शन डी गली है, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। पहले भी हम देख चुके हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारों का समूह है, जिन्हें क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और सूर्य उसमें आकाशगंगा जिसमें हम हैं, मिल्की वे। मिल्की वे का एक तारा क्या है? सूर्य है। सूर्य का भाग क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? तारा। एक कक्षा क्या है? खाने के लिए कुछ है। ऑप्शन बी यह वह पथ है जिससे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन सी यह एक ग्रह का नाम है। ऑप्शन डी तारा है। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हमें पता है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर या अंडाकार पथ पर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इसे कक्षा भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? वह पथ है जिसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है 10 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन डी 7 मिनट, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट लगता है। ये बीपीएससी इसको कितना आंसर मानता है? 8 मिनट। तो अगर कहीं लगभग भी लिखा हुआ है 8 मिनट, तो 8 मिनट लगाना है, नहीं तो ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई नहीं या एक से अधिक। अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, लगभग 8 मिनट, लगभग 8 मिनट, और मान लीजिए एक ऑप्शन ये दिया हुआ हो और एक ऑप्शन ये दिया हुआ हो 8 मिनट, तो हमको हमेशा किस पे लगाना है? 8 मिनट को ही मानना है, क्योंकि बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर है 8 मिनट। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन ए कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन ए सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। इनमें से कौन सा पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम हमेशा फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और उससे याद करेंगे। इस फिगर को हमेशा याद रखेंगे। बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध ग्रह की पट्टियां, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पृथ्वी के बगल में कौन सा है? शुक्र है। ये क्या है? बुध है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी यूरेनस, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। अगर आप इस एमसीक्यूज वीडियो को बहुत सावधानी से देख रहे हो तो इसका आंसर करना आपके लिए बहुत इजी है। ऑप्शन बी, शुक्र। इसे पहले भी बताए हैं कि भोर का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह भी शुक्र को कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इनमें से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी शुक्र, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो उपग्रह क्या है? जो ग्रह के टुकड़े हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सूर्य क्या है? तारा है, तारा स्वयं तारा है। शुक्र क्या है? ग्रह है। ई पर पहले नहीं जाएंगे, पहले चार ऑप्शंस को देखेंगे और उसमें से कोई आंसर होगा। अगर उनमें से कोई दो आंसर होगा तभी पर आएंगे, अगर कोई नहीं होगा तभी पर आएंगे। अदरवाइज हम ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चंद्रमा। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के एक बार चक्कर लगाने में लगने वाला समय डैश है। कितना समय लगता है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के एक बार चक्कर लगाने में लगने वाला समय कितना है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 27.3 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन बी 27.3 दिन, ये एससीईआरटी के बुक में हूबहू दिया हुआ है। अगर आप एससीईआरटी का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे सौरमंडल तो उसमें दिया हुआ है। इनमें से किस ग्रह पर अदृश्य छल्ले हैं? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी प्लूटो, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हमको पता है कि शनि पर क्या है? छल्ले हैं। ठीक है। शनि ग्रह पर 7 छल्ले हैं। छल्लों की संख्या कितनी है? 7 छल्ले हैं। इनका नाम क्या किया गया? ए बी सी डी ई एफ जी। अभी शायद कहीं पता चला है कि नासा 8वें छल्ले का भी खोज किया है, उसका नाम अभी नहीं रखा गया। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी। और सबसे बाहरी छल्ले का नाम क्या है? ए। सबसे बाहरी छल्ले का नाम क्या है? ए। इसको हमको याद कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो जल ग्रह यानी जल किस पे पाया जाता है? तो पृथ्वी पे पाया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि और वरुण, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमको यहाँ काउंट करना है कि मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है। मंगल और यूरेनस के बीच पूछ रहा है, तो मंगल के बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है। उसके बाद क्या आता है? शनि। और उसके बाद क्या आता है? यूरेनस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट, एक ब्लैक होल एक डैश है। ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी अत्यंत अधिक गुरुत्वाकर्षण का पिंड, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है,
एस चंद्रशेखर, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। तो यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्या, गुरुत्वाकर्षण को, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल क्या है, जब तारा क्या होता है कि सुपरनोवा स्थिति में होता है तो उस क्या हो जाता है, भयंकर विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के कारण उसमें इतना इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतना अत्यधिक द्रव्यमान होता है और इतना सघन और इतना अति उच्च घनत्व होता है कि ब्लैक होल प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण पिंड होता है ब्लैक होल। और जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, रेड जायंट तारा में सुपरनोवा होता है, भयंकर विस्फोट होता है, तो वो तारा का जो प्रोड होता है वो क्या होता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा के रंग से संकेतित संकेतित होता है? ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी आकार, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होगा, तापमान, तापमान। इस चार्ट को हम देखने का जरूरत नहीं है, ये चार्ट ऐसे है, मतलब एक बार जिस याद रहे, रिमेम्बरेंस के लिए। नीला रंग में ताप कितना होता है, ताप और रंग, ठीक है, 5,000 से 28,000 के। फिर होता है नीला श्वेत, अट्ठाईस हजार से 10,000 केल्विन। फिर होता है श्वेत, इसमें होता है 10,000 से 7,500 केल्विन। उसके बाद सबसे कम किसका होता है, लाल रंग के तारा में। लाल रंग के तारा में कितना होता है, 3500 से 2,000 केल्विन। तो यहाँ पे याद रखना है कि तारा का रंग किसका संकेत करता है, तापमान का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, नीला रंग का। मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था, मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने, मार्टिन सीमट ने, कारकोनी ने, न्यूटन ने, कोई नहीं एक से अधिक। गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जिस जिस चीज की खोज की थी, एक तो ये हो गया मिल्की वे गैलेक्सी, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिसका खोज गैलीलियो ने किया, जिसे गैलीलियन प्लेनेट भी कहते हैं। हेली का धूमकेतु डैश का अवधि में एक बार दिखाई देता है। ऑप्शन ए 24 वर्ष, ऑप्शन बी 32 वर्ष, ऑप्शन सी 76 वर्ष, ऑप्शन डी 84 वर्ष, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, 76 वर्ष। हेली धूमकेतु। हम्म। एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछता है कि सुमेर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सुमेर लेवी धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था?
ये किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से। हैली का धूमकेतु कितने में दिखाई देता है? 76 वर्ष में। और एक सवाल हमेशा क्या पूछ जाता है, सुमेर लेवी धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो आंसर क्या है? बृहस्पति ग्रह से। सूर्य का विकिरण ऊर्जा के किस रूप में प्रसारित होता है? ऑप्शन है लघु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में लास्ट ईयर के बीपीएससी में से पूछा गया है। सूर्य का विकिरण ऊर्जा के किस रूप में प्रसारित होती है? ऑप्शन ए लघु तरंगे, ऑप्शन बी दीर्घ तरंगे, ऑप्शन सी कण, ऑप्शन डी प्रकाश, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दीर्घ तरंग। क्वेश्चन नंबर, तारे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक क्यों दिखते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ऑप्शन सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही, ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही, ऑप्शन ई कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस, जिसे डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कैट स्टार, ऑप्शन बी डॉग स्टार, ऑप्शन सी फॉक्स स्टार, ऑप्शन डी लायन स्टार, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो सीरियस तारा जो है इसे क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं। और ये क्या है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है सीरियस, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भारे नहीं, भोर है। जिन्होंने इस स्लाइड के, इस वीडियो के प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो उनके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शुक्र। निम्नलिखित में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र, ऑप्शन ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन डी शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी बृहस्पति, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या होगा? यूरेनस होगा, क्योंकि इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा ग्रह। अक्ष पर इसका झुकाव कितना है? अक्षीय झुकाव इसका है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो हमारा आज का एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है? वायुमंडल। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना वायुमंडल लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।